ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर हुई सीबीआई की छापेमारी से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सीएम गहलोत के भाई पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खरीदी और प्रोडक्ट निजी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया। बता दें, इससे पहले सियासी संकट के दौरान ईडी भी अग्रसेन गहलोत पर कार्रवाई कर चुकी है। वहीं आज हुई सीबीआई की इस छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। शुक्रवार को दिल्ली से जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस देश में फिलहाल बदले की राजनीति की जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई को कोई नहीं जानता है, ठीक वैसे ही मेरे भाई को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब तमाम मीडिया चला रहा है कि सीबीआई का छापा पड़ गया। आपको बता दें, शुक्रवार को उस वक्त प्रदेश की सियासत में यकायक हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के घर पर कल सुबह यकायक सीबीआई की टीम पहुंच गई। उस समय अग्रसेन गहलोत भी घर पर ही थे। सीबीआई की टीम में 5 अधिकारी दिल्ली और 5 अधिकारी जोधपुर से हैं। फिलहाल टीम के सदस्य जांच में जुटे हैं और अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। अपने बड़े भाई पर पहले ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 दिन बाद दिल्ली से जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट हैंगर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाई, मैंने तो टाइम मांगा था उल्टा सीबीआई डायरेक्टर साहब से, ईडी डायरेक्टर साहब से और इनकम टैक्स के चेयरमैन साहब से। 13 को टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को रेड हो गई। तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। और इस प्रकार के जो पहले क्राइसिस आया था हमारे ऊपर पॉलिटिकल, तब भी उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी जोधपुर के अंदर। सीएम गहलोत ने आगे अपने बड़े भाई और उनके परिवार के राजनीति से न जुड़े होने की बात कही। सीएम गहलोत ने कहा कि 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं और मैं इतना अपना आप को इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलेस इनके लिए होगा, मेरा मानना है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई का छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है कि आप राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम घबराने वाले नहीं हैं। वहीं पत्रकारों ने जब सीएम गहलोत से सवाल पूछा कि भाई के बहाने अशोक गहलोत को डराने धमकाने की कोशिशें हो रही है, तो इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि क्या तो डराएंगे धमकाएंगे, जो कल राजनीति में आए हैं इनकी अभी रगड़ाई भी नहीं हुई अभी, क्योंकि ये बड़े बड़े पद पे आ गए, बिना रगड़े के पद पे आ गए, बड़े बड़े पद पे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई लोग।
इनको NSY यूथ कांग्रेस हमारे लोग आते हैं तो रगड़ाई पूरी होती है, तब नेता बनता है। इनकी पार्टी में भी कई लोग आगे ऊपर से अचानक आ गए हैं और सरकारें आ गई मोदी जी के नाम पे, बड़े बड़े पद पे आ गए। और जो रगड़ाई होती है, जिस प्रकार से ग्रूमिंग होती है, रगड़े का मतलब ग्रूमिंग है, उसके बाद में वो पद पे प्राप्त करते फिर वो जिम्मेदारी के साथ में बिहेव करता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिले ईडी के समन के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज मैं आया हूँ, संडे को मैं वापस जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस भाग लूँगा वहाँ पर मूवमेंट के अंदर। आप अन्याय कर रहे हो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताएं। तब भी तंग किया जा रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए आप, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तनाव है गांव-गांव में। मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी दरार हो गई है, अविश्वास हो गया, पता नहीं जिसका बस चलेगा वो अटैक नहीं कर दे हमारे ऊपर। जिसकी संख्या कम होती है वो ज़्यादा डरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या ये देश हित में है? क्या देश इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा? तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, प्रधानमंत्री को मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या एतराज़ है? ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना गृह मंत्री जी कह रहे हैं। तो पूरा देश सख्ते के अंदर है, घबराया हुआ है, वो भावना वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। मैं समझता हूँ यही बात है, इसलिए बोल नहीं रहे वो। एक दिन उनको ये अपील करनी पड़ेगी देश हित के अंदर। इन हालातों में आप देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राहुल गांधी जी को ईडी ने अचानक बुला लिया। 8 साल पहले का केस है, अब क्यों बुलाया गया? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।